नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की जनपद में हुई शुरुआत। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए संशोधित समय सारणी जारी। जिला जज ने घोषित किया 2025 का स्थानीय और अतिरिक्त अवकाश कैलेंडर। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 24 से 26 जनवरी तक प्रदर्शनी और मेला का होगा आयोजन। CHC लार का CMO ने किया औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति को जनपद में लागू किया जा रहा है। इस संबंध में नोएडा मॉडल की रणनीति के आधार पर परिवहन आयुक्त प्रदेश के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को पहले शहरी क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। अभियान के प्रभाव और परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी संबंधित तेल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस अभियान के महत्व और क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित करेंगे। सभी पेट्रोल पंपों पर 100% CCTV निगरानी सुनिश्चित की जाएगी और ईंधन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित अनुश्रवण भी किया जाएगा। परिवहन विभाग के द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल की जागरूकता के लिए होर्डिंग, बैनर, पंपलेट, पोस्टर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक केंद्र और पेट्रोल पंपों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। NGO, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों और मीडिया के सहयोग से इस अभियान को जन आंदोलन का रूप भी बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि नो हेलमेट नो फ्यूल की नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंप मालिकों को भी आदेश दिया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर दशमोत्तर कक्षाओं के लिए शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस में समावेशन से लेकर छात्र छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन और छात्रवृत्ति वितरण तक की सभी प्रक्रियाओं के लिए संशोधित तृतीय चरण की छात्रवृत्ति समय सारणी जारी की गई है। इसके अनुसार एफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा फीस आदि का सत्यापन की अंतिम तिथि 22 जनवरी है। जिला कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटाबेस और फीस आदि के सत्यापन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 जनवरी तक है। तो वहीं छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को सत्यापित और अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी निर्धारित की गई है। जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने बताया कि उच्च न्यायालय से निर्गत कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुपालन में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 28 मार्च को रमजान का अंतिम शुक्रवार, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अवकाश अथवा अन्य अवकाश जो द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ते हैं, इसके एवज में 3 अतिरिक्त अवकाश घोषित किए गए हैं। 26 जनवरी रविवार को गणतंत्र दिवस के स्थान पर 15 मार्च को होली के दृष्टिगत अवकाश दिया गया है। इसी तरह 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी के स्थान पर 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है और 6 जुलाई रविवार को मुहर्रम के स्थान पर 23 अक्टूबर गुरुवार को भैया दूज यानी चित्रगुप्त पूजा को लेकर अवकाश प्रदान किया गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जानकारी दी है कि 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिले में विशेष आयोजन किए जाएंगे। इस आयोजन की तैयारियों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इस अवधि में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में सुबह 10 बजे से प्रदर्शनी का आयोजन होगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए तैयारियां सुनिश्चित करें। प्रदर्शनी में उन्नत प्राकृतिक खेती, कृषि विषयों, मिलेट्स,
और नवीन कृषि तकनीकों से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शनी और अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन और बकरी पालन से जुड़ी योजनाओं के साथ साथ हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साइबर सुरक्षा को लेकर भी जानकारियां तथा उद्यमियों और व्यवसायियों के उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने सीएचसी लार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान एक एक बिंदुओं पर गहनता से जांच पड़ताल किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उपस्थित रजिस्टर, ओपीडी, इमरजेंसी, दवाघर, शौचालय की साफ सफाई और अस्पताल के सफाई के प्रति बल देते हुए प्रसव कक्ष का भी निरीक्षण किया और दवा के रख रखाव को लेकर भी जांच पड़ताल कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। शहर के अमेठी में एक भूमि पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास और धमकी देने के मामले में पुलिस ने गोरखपुर के एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सतराव गांव के रहने वाले अशोक कुमार जायसवाल का आरोप है कि उनकी भूमि शहर के अमेठी मंदिर के पास उन्होंने बैनामा कराया है। कुछ लोग भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, रोके जाने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आम सभा की बैठक अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर हुई, जिसमें बिजली कर्मचारियों ने 23 जनवरी को शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ में होने वाली प्री वेंडिंग कार्यक्रम का विरोध करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के द्वारा बिजली के निजीकरण पर दिए गए बयान के विरोध में भी प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने विद्युत नियामक आयोग के द्वारा बिजली के निजीकरण पर दिए गए बयान को भड़काने वाला बताया और कहा कि विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का अध्यक्ष रहते हुए बिजली कर्मचारियों के साथ लिखित समझौता किया है कि बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा और विद्युत वितरण के मौजूदा ढांचे में ही बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। अब उनके द्वारा निजीकरण के संबंध में की गई टिप्पणी पूरी तरह से अनुपयुक्त है। बीके सिंह ने कहा कि नियामक आयोग के अध्यक्ष के द्वारा भविष्य की लाइसेंसी के रूप में निजी कंपनियों का उल्लेख करना पूर्णतः अनावश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिनियम के समूचे प्रावधानों की अवहेलना जनपद में हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए किसानों की भूमि प्रावधान के अनुसार सर्किल रेट नहीं बल्कि मार्केट रेट पर लिया जाना चाहिए। यह बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने बांस देवरिया स्थित सपा कार्यालय पर पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि राजमार्गों में पड़ने वाले किसानों के जमीनों के लिए जो मुआवजा नियत किया गया है वह 2020 के सर्किल रेट पर किया गया है। यह सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में इस तरह की विकास परियोजनाओं में जो किसानों की जमीनें ली गई हैं उनमें अक्षरशः अधिनियमों का पालन किया गया है, लेकिन देवरिया में अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टाम्प नियमावली 1997 स्टाम्प शुल्क निर्धारण के लिए बना है, जबकि उसे किसानों के तय प्रतिकर में कटौती का आधार बनाया जा रहा है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 दोनों अधिनियमों में 4 श्रेणियों के भूमि का कहीं उल्लेख नहीं है। भाजपा के संविधान गौरव अभियान के तहत प्रबुद्ध जन जिला गोष्ठी का आयोजन भाजपा कार्यालय पर किया गया। इसमें अतिथि बेलथरा के पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया ने कहा, देश के संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस ने नहीं भाजपा ने सदैव सम्मान किया है। संविधान में कांग्रेस सरकार ने 75 से अधिक संशोधन किए, जबकि मोदी सरकार ने सिर्फ 7 संशोधन किया है। यह संशोधन भी सर्व समाज के हित में किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी अंबेडकर को नेता नहीं माना था। संसदीय कमेटी में पास होने के बाद भी उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। कांग्रेस चाहती तो अंबेडकर इस देश के प्रधानमंत्री हो गए होते। देवरिया सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी और एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी ने परसिया अहिर गांव का दौरा किया और महायोजना 2031 में विसंगतियों से उपजे विरोध प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों को समझाने गए थे। करीब आधा घंटा वार्ता करने के बाद विधायक और एसडीएम वापस चले आए। एसडीएम सदर ने कहा कि महायोजना 2031 के तहत परसिया गांव में पार्क के लिए भूमि आरक्षित की गई है। ग्रामीण इस क्षेत्र की भूमि का कृषि के लिए उपयोग कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहित नहीं की जा रही है। ग्रामीण इसको लेकर चिंतित नहीं हो
पहले की तरह ग्रामीण अपनी भूमि को बिना किसी रोक टोक के खरीद और बेच भी सकते हैं। इस जमीन पर खेती का काम कर सकते हैं। इस पर ग्राम प्रधान फणींद्र तिवारी ने कहा कि गांव में ग्राम सभा की 7 बीघा जमीन है, 5 बीघा बंजर है, 6 पोखरी है। ग्राम सभा की जमीन और बंजर जमीन का उपयोग पार्क के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा पोखरी का सौंदर्यीकरण कर इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इससे इतर जोत की जमीन को पार्क के लिए आरक्षित कर हमें पंगु बना दिया गया। इस पर एसडीएम ने कहा कि ग्राम सभा की जमीन कब्जा है, इसे खाली कराने का प्रस्ताव भेजिए। इस पर प्रधान ने कहा कि यह जमीन राजस्व विभाग की है, इसमें वहीं से कार्रवाई हो। करीब आधे घंटे तक गांव के लोगों ने भी अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रखी और अधिकारियों ने भी इस पर सफाई दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की जनपद में हुई शुरुआत। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए संशोधित समय सारणी जारी। जिला जज ने घोषित किया 2025 का स्थानीय और अतिरिक्त अवकाश कैलेंडर। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 24 से 26 जनवरी तक प्रदर्शनी और मेला का होगा आयोजन। सीएचसी लार का सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।